ग्रुप डी में योग्यता ITI रहेगी 10वीं पास। इस पर भी मैं आपको बताता हूँ रेल मंत्री जी ने क्या कहा। यहाँ पर जो पद बढ़ेंगे, यहाँ रेल यूनियन के अनुसार खाली पदों की संख्या 16,373 पद जो है लोको पायलट के खाली है। लेकिन इन्होंने बोला कि जैसा पिछली बार बढ़ा था ऐसा अभी भी, चलिए हम टेक्नीशियन को हटा देते 5, यहाँ पर अगर जोड़ते तो 30,000 पद होते हैं। तो भाई 30,000 तो आपके आने चाहिए। ग्रुप डी अपडेट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात दीजिएगा, पहला पॉइंट है ITI रहेगी या 10वीं पास। इसका कोई जिक्र अभी ना तो रेल मंत्री जी ने किया और नहीं GM साहब ने किया कि ग्रुप डी में यहां पर सबसे ज्यादा वफादार होते हैं तो ITI वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ITI वाले अप्रेंटिस वाले ही है जो मजदूरी कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर वजन को जो है कंधे पे ले जा सकते हैं, हथौड़े मार सकते हैं। ऐसी कंडीशन केवल ITI और अप्रेंटिस वाले ही कर सकते हैं। यहाँ तक कि 24 में जो भर्ती आने वाली है उसका भी अपडेट आप यहाँ RRB की साइट पर, प्रत्येक RRB की साइट पर डाला है कि यहाँ पर 6 वर्षों से लगातार कि आपको अगर ग्रुप डी में जाना है, आगे की तैयारी करना है तो उसमें ITI कर ले। तब आपने जब नोटिस डाला ग्रुप डी के लिए तो सभी को तैयार रहना चाहिए। अप्रेंटिस सर्टिफिकेट साथ में यहाँ पर 10वीं दी है और यहाँ पर जो निशान किया ये सहित, तो यहाँ पर NAC मतलब अप्रेंटिस सहित 10वीं रखी गई है। इसमें यहाँ पर क्या रखा? ITI सहित यहाँ पर 10वीं, तो 10वीं के साथ में ITI अनिवार्य रख दी जब यहाँ पर रेलवे बोर्ड लेटर जारी कर चुकी है। और इस तो ITI वाले ये ध्यान दीजिएगा कि रेलवे ग्रुप डी 2024 की जो भर्ती आ रही है इसमें ट्विटर अभियान लगातार जारी है। दोस्तों मैं जुगल सर लोको पायलट आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो मीटिंग हुई है रेलवे बोर्ड और कोचिंग संस्थानों के बीच, जो मीटिंग में फाइनली जो निर्णय आए वो क्या क्या है देखिएगा। लोको पायलट के पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, एज लिमिट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और LP और टेक्नीशियन भर्ती एक साथ होगी कि नहीं होगी यहाँ पर, और ग्रुप डी में योग्यता ITI रहेगी 10वीं पास। इस पर भी, और इसके अतिरिक्त यहाँ अपकमिंग कौन कौन सी है वैकेंसी, जैसे JEE की, SSC की, टेक्नीशियन की, RPF की, ग्रुप डी की, NTPC, इनमें से पहले भर्ती कौन आएगी। और सबसे शानदार आपके सामने प्रतिवर्ष रेलवे भर्ती जो है बोर्ड कैलेंडर जारी करेगा कि नहीं करेगा, इस पर बहुत बढ़िया शानदार इस सारे क्वेश्चनों के जवाब हमारे रेल मंत्री जी सुनिएगा। We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories, and also in Group D. Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. अब रेल मंत्री जी के बयान आपने सुन लिए, मैं आपको बताता हूं रेल मंत्री जी ने क्या कहा। पहले सारा शब्दों को सुनिएगा। हाल ही में इन्होंने बोला है कि जो है 1.5 मतलब 1.5 लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया खत्म की है, मतलब ज्वाइनिंग दे दी है। इनका कहना श्रीमान जी रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी का, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर पे, नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इन्होंने बोला कि हमने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी, और शुरुआत उसकी कहां से की है? ALP अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट से। चलिए बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट पर भर्ती इन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है। चलिए बात करते हैं वो भी 5,676। अगर मैं बात करता हूं तीसरा पॉइंट, इन्होंने बोला है कि नई भर्ती टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार की होगी। इनका जो शब्द अगला कि टेक्निकल भी होगी और नॉन टेक्निकल भी होगी। टेक्निकल में आपके इंजीनियर्स की भी आती है, और आपके जो है टेक्नीशियन की भी आती है, और आपके लोको पायलट की आएगी ये, तो ये टेक्निकल की होगी। और नॉन टेक्निकल आपकी जो होगी, इसका मतलब यहां पर देखेगा वो आपकी कौन सी, उन्होंने NTPC और ग्रुप डी यहां इनका भी जिक्र किया, जो कि एक मोर देन होगी, मतलब ज्यादा संख्या में होगी। मोर शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ज्यादा संख्या में बताई। लास्ट में यहां पर एक और बात बताऊं, भर्तियों की शुरुआत आपको जो है सीक्वेंस बद्ध यहां पर दी गई, तो LP टेक्नीशियन हो सकती, देखिए LP इसके बाद में टेक्नीशियन आएगी, और ये यहां पर जो इसके बाद में जो है JEE और SSC। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा पहले LP, फिर उसके बाद में टेक्निकल बात नहीं है, और टेक्निकल में दोनों तीनों आती है, और इसके बाद में नॉन टेक यहां पर जो आई नॉन टेक का वर्ड करते हैं। सबसे पहले RPF का जो डिक्लेरेशन आ रहा हो वो आ सकती है, इसके बाद में ग्रुप डी आपके बल्क में आ सकती है, NTPC में आ सकती है। अब यहां इनकी बात को समझने का कुछ कोशिश कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, एक और शब्द में यहां पर बताऊंगा, तो आगे आपको ध्यान रखना, प्रतिवर्ष रेलवे भर्तियों का कैलेंडर जारी होगा। इन्होंने एक शब्द बोला है कि जो है छात्रों को एक अच्छी सौगात मिलने वाली, वह है प्रतिवर्ष रेलवे भर्तियों का कैलेंडर जारी होगा। चलिए इस पर भी बात करते हैं। और छठा नंबर का ALP लोको पायलट के पद बढ़ाने का कोई जिक्र इन्होंने नहीं किया, मतलब पदों को बढ़ाने की संख्या को लेकर किसी प्रकार का कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया है। ये हमारे श्रीमान जी रेल मंत्री जी के बयान हो गए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जो आज मीटिंग हुई है उसी में, और हमारे अनिल जी खंडेलवाल जी जो है यहां पर जनरल मैनेजर है, उनसे उन्होंने क्या जिक्र किया, सुनिए उनके श्रीमुख से।
अतः देखिएगा यहाँ पर कुल लोको कितने होंगे मैं बताता हूँ आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर, तो टोटल जो बात करते हैं तो इसमें 14,000 तो लोको है, और प्रत्येक कितनी शिफ्ट होती है 8-8 घंटे की, तो 8-8 घंटे की कितनी शिफ्ट हुई 3, तब जाकर के यहाँ पर हमारे 24 घंटे कवर होंगे। अगर 3 शिफ्ट होगी तो 24 घंटे हमारे यहाँ पर क्या होंगे, कवर। अब आप देख लीजिएगा जब 24 घंटे हमें कवर करना है तो 3 शिफ्ट से गुणा करना पड़ेगा। तो भाई 3 शिफ्ट से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आया, 42,000 हमें लोकोपाइड चाहिए। तो 42,000 जब लोकोपाइड चाहिए, ये बोल रहे हैं जी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 42,000 लोकोपाइड चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, यहाँ अनिल कुमार जी के अनुसार अगर मैं बात करता हूं तो इनके वचन है यूं कि आज देखिए यहां पर बात करते हैं, आज दिनांक के अनुसार यहां एलपी की भर्ती की जो संख्या है, भर्ती की जो आवश्यकता है, केवल यहां पर 3100 है, 3,100 पद है ना, बोले गए हैं। अतः अतिरिक्त जो पद हम दे रहे हैं वो 2500 चिन्ह, अर्थात यहां जो हमने पद निकाले हैं वो 5,600 बोले हैं उन्होंने, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो 5,600 इसमें बोले गए हैं। इस आधार पर आपके टोटल 5,600 पद आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने अतिरिक्त भी जोड़ दिया। अतिरिक्त कौन सी चीज जोड़ी गई ये भी आपको बताता हूं कि आगामी समय में जो भी खाली पद होंगे उनको भी जोड़ दिया जाता। और इस प्रकार से उन्होंने एक और चीज बोली यहाँ पर, ये बोली है कि भाई आप चिंता मत कीजिएगा, अतः आवश्यकता अनुसार पदों को बढ़ाया जा सकता है। ये विज्ञप्ति में लिखा है, नोटिफिकेशन जिसमें है उसमें साफ साफ लिखा कि पदों को बढ़ाया जाता, घटाया जा सकता, खत्म किया जा सकता। लेकिन एक शब्द इनमें जिक्र किया है बार बार, वो जिक्र किया कि आवश्यकता अनुसार पदों को बढ़ाया जा सकता है। और एक और चीज नोटेट की है कि पिछली जो है आप भर्तियों को देख लीजिएगा कि हमेशा बढ़ाया गया, हमेशा बढ़ाया गया पिछली भर्तियों को। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो पद बढ़ेंगे, यहां रेल यूनियन के अनुसार खाली पदों की संख्या, यहां तो इन्होंने बताया कि पद खाली नहीं है, इधर यूनियन के अनुसार बोला जा रहा है कि 16,373 पद जो है लोको पायलट के खाली है। अच्छा बच्चों ये बात सही है क्या? चलो यूनियन ने ये लेटर जारी किया तो आपको तो पता ही होगा, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, और ये सीधा दिल्ली से जारी हुआ है। और इसमें साफ साफ लिखा कि 16,373 जो है पद खाली है, जो कि आप यहां देख रहे हो। अतः यहां से हमारे जो लोको पायलट ऑलरेडी रनिंग के हैं वो 12 से 20 घंटे तक उनको काम करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें आप देखिएगा, तो इस प्रकार से आप देखोगे पदों की संख्या तो खाली है। अब बात यहां पर हमारे लिए एक तरफ मना किया जा रहा है, एक तरफ है, तो सच्चाई क्या है देखिएगा। और बात बताता हूं इसमें, इसके अतिरिक्त इनके बयान में एक और चीज आपको नजर आई, तो देखिए रेलवे प्रतिवर्ष भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा। तो भाई रेलवे प्रतिवर्ष भर्तियों का क्या करेगा, कैलेंडर जारी करेगा। तो ये यहां पर जो छात्र तो रेल दोनों हित में है, तो इसका मतलब ये तो आपके लिए बहुत ही सुखद बात है। तो भाई इसका मतलब ये हो गया कि साफ साफ कि आपके पद बढ़ने की संभावना लगभग खत्म सी है। लेकिन इन्होंने बोला कि जैसा पिछली बार बढ़ा था ऐसा अभी भी आपके लगातार बढ़ते आए हैं, तो आगे भी जैसे रिक्वायरमेंट होगी पदों को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूं कैसे बढ़े। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 2012 में जो आई है, यहाँ पर 16,595 पद जो बढ़कर के 27,220 हो गई थी। इसी प्रकार से 2014 में आई 26,567 जो बढ़कर के 40,573 हो गई थी। और 2016 की बात करते हैं तो यहाँ पर 23,801 पोस्ट आई थी जो बढ़कर के 30,798 हो गई थी। 2018 की बात करते हैं तो 26,502 पोस्ट आई थी जो लगभग बढ़कर के 60,000 बल्कि 64,000 तक पहुंच गई थी। और आपको बताता हूं इसमें बाद में 1.5 गुना लड़कों को जो है यहाँ पर वेटिंग क्लियर हुई थी, और 1.5 गुना लड़कों को वेटिंग क्लियर हुई थी, तो इसका मतलब 90,000 के लगभग वेटिंग भी क्लियर हुई। मतलब यहाँ पर यही नहीं 90 के लगभग जो है ज्वाइनिंग दी गई थी। इस बार यहाँ पर 5,696 पद आने चाहिए थे। इसमें जो है पिछली बार की बराबर अगर वेटिंग भी क्लियर होती सारी होती है तो यहाँ पर ये इतने ने दो तो 5 साल में यहाँ पर जो है 5-5 हजार के जोड़ते हैं तो 60,000 तो हमारे वैसे भी हो जाते हैं। 90,000 न भी दे तो कोई बात, इतने हो जाते हैं। लेकिन वो टेक्नीशियन भी उसमें साथ था, चलिए हम टेक्नीशियन को हटा देते, 5 यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो 30,000 पद होते हैं। तो भाई 30,000 तो आपके आने चाहिए जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूं। पर फिर भी एक आश्वासन इसमें आया है कि वे पदों की संख्या आगे बढ़ी हमेशा इतिहास में, तो आपके फिर से जो है बढ़ने की संभावना ये है, जारी की है। यहां पर आप इस आधार पर देख सकते हो। तो ये सारा नोटिस था। तो देखिएगा एक और चीज यहां पर एक आप नोटिस देख सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा है कि यहां पर लोगों को भ्रम है कि रेलवे में लाखों भर्तियां निकलनी चाहिए, इस प्रकार से या लोकोपाइड में लाखों भर्तियां निकलनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो भ्रम है तो वीडियो के माध्यम से आप यहां पर क्लियर कर सकते हो। रेल मंत्री जी क्या बयान दे रहे हैं ये सुनिएगा साफ साफ शब्दों में। चलो
अभी अभी आपने रेल मंत्री जी के बयान देखे और उनमें जो है यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इस बयान में क्या क्या है। रेल मंत्री जी ने बताया कि खाली पद कितने हैं हमारे पास में, तो यहाँ पर ये राज्यसभा में बताया गया रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा और आज तक चैनल के द्वारा इसको बताया गया। और इसमें क्या है, अब रेल के अनुसार देखिए, अब आज तक के अनुसार जो है यहाँ पर आज तक के अनुसार 2,48,895 पद खाली है, वो भी ग्रुप सी में यहाँ पर सारा जिक्र किया। तो ये खाली पदों का बोले दिया तो खाली तो बहुत सारे, इसका मतलब बंपर वैकेंसी आपकी आ सकती है, निकाली जा सकती है। इधर रेल मंत्री कह भी रहे हैं जी यहाँ पर बंपर वैकेंसी निकालने की पूरी जो आपकी तैयारी कर ली है, परंतु आगे देखिएगा किस प्रकार से क्या क्या प्रक्रिया। रेल मंत्री जी के अलावा प्रधानमंत्री जी का भी देखिएगा यहाँ पर भर्तियों को लेकर का अपडेट क्या क्या था। तो यूं कहा था कि 1 साल पहले का अपडेट है ये, देखिएगा यहाँ पर कहा था कि 1.5 साल में मतलब 18 महीने में हम 10 लाख पदों को भरेंगे, जो कि साफ साफ आपके सामने है। इनका ट्वीट में दिखाता हूं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, ये ट्वीट रहा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर ट्वीट है, पीएम नरेंद्र मोदी रिवाइज द स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज एंड इंस्ट्रक्टेड दैट रिक्वायरमेंट ऑफ 10 लाख पीपल बी डन द गवर्नमेंट इन मिशन मोड इन नेक्स्ट 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल में हम 10 लाख पद देंगे। और इसके बाद में ये आपके देखिएगा न्यूज पे भी आया था, और जो आपको यहाँ पर बताता हूं इसमें साफ साफ लिखा 10 लाख पद, जो जबरदस्त ऑफर था। यहाँ पर चुनावी मोड, पीएम नरेंद्र मोदी का निर्देश 18 महीने में सभी मंत्रालयों में रिक्त पद भरे जाएंगे, ये भी नोटिस दिया था। इसमें से आपको पता हो तो भाइयों, जब आप यहाँ पर जो है रक्षा विभाग में जो है भर्ती करा ली है, 2,47,000 का लगभग अग्निवीर से यहाँ पर करा चुके हैं। राजस्व विभाग में यहाँ पर जो है बैंकिंग में जो है भर्तियां कंटिन्यूस करा ली है। डाक विभाग में आप यहाँ पर मेरिट बेस पे वैकेंसी निकाल के करा ली है। और यहाँ पर एसएससी में कैलेंडर जारी करके अभी 26,146 पद अभी आपके आवेदन निकाल दे जीडी के, और बाकी भी आने वाली। अब हमारी केवल रेल बची है, और रेल में बोला था कि 15 लाख में से यहाँ पर 2,37,000 जो है पद खाली है, 2,37,095 पद। तो भाई इतनी संख्या पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया शब्द है, तो इसका मतलब ये कि बंपर वैकेंसी है, और उसके बाद वैकेंसी बड़ी भी है जो रेल मंत्री जी ने बताई है। अंत में प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी एवं अनिल कुमार जी जो है जीएम साहब के जो निर्देश, सारी बातें हुई, इन सभी का जो सार है वो आपके सामने मैं परोसता हूं। आइए दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये पहला है कि एएलपी पद बढ़ेंगे। तो भैया साफ साफ बता देता हूं कि एएलपी के पद वर्तमान में तो नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी आपकी स्थिति यहाँ क्लियर नहीं, आगे बढ़ भी सकते हैं और बढ़े भी है, ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान में साफ साफ मना कर दिया कि नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। वर्तमान की कंडीशन तो ये है। अगर तो यहां पर बात करता हूं, लेकिन आगे बढ़ भी सकते हैं, ऐसा भी प्रोसेस बोला। तो दोनों बात इसमें, तो बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं, दोनों को मैं यहां पर राइट कर देता हूं। और हमेशा बढ़े हैं, इसलिए हो सकता है कि ज्यादा पॉइंट इसको देता हूं। चलिए अगर बात करते हैं यहां पर एज लिमिट, तो एज लिमिट पर साफ साफ बात की कि एज लिमिट बढ़ेगी, मतलब बढ़ेगी। ये आपको ध्यान रखना, कितनी बढ़ेगी। यहां पर देखिए 5 साल की छूट मिलनी चाहिए, लेकिन 5 नहीं मिली, 3 तो आपको जरूर से जरूर मिलेगी, ये आपको मैं बताता हूं। तो एज लिमिट बढ़ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर आपका आंसर हो गया बिल्कुल हाँ। तो सॉरी, यहां पर देखिए बढ़ेगी, तो आपको बिल्कुल आंसर देना है, यहां पर बढ़ेगी मतलब बढ़ेगी। आइए अगला बात करते हैं, एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती एक साथ होगी। तो भैया जी इसका आंसर मैं दे देता हूं, नहीं, आंसर एक साथ नहीं होगी, अलग अलग होगी। अर्थात अभी एएलपी क्या ही है, तो बाद में यहां पर थोड़े दिन बाद में 10 दिन 15 दिन बाद जब भी जितने आएगी, तो यहां पर टेक्नीशियन की भर्ती आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी। ये इसमें सारा अपडेट दिया गया। इसके अलावा बात करता हूं मैं यहां पर ग्रुप डी में योग्यता, यहां पर आईटीआई होगी या 10वीं पास, ये आपके बहुत विवादित क्वेश्चन है। 10वीं पास होगी कि आईटीआई होगी, तो भैया आज तक तो रेलवे बोर्ड के अनुसार यही बोला गया था कि भाई आईटीआई होगी, आईटीआई होगी, आईटीआई होगी। 10वीं पास को यहां पर इसमें खत्म कर दिया गया था, कब, 2018 की भर्ती के बाद में। लेकिन बड़ा घमासान चल रहा है, उस घमासान को मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। आइए बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप यहां पर देख लीजिएगा क्या है भैया, और क्या नोटिस था इसमें अपडेट में, मैं आपको बताता हूं अपकमिंग वैकेंसी कौन कौन सी हो सकती है। तो भैया सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं जूनियर इंजीनियर की, सबसे पहले एलोकोपाइड की, फिर जूनियर इंजीनियर की, और फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, फिर इसके बाद में टेक्नीशियन की, इसके बाद में आरपीएफ की, इसके बाद में ग्रुप डी की, और इसके बाद में एनटीपीसी की। सीक्वेंस पद वैकेंसी होने की संभावना, इन सभी बातों को देखते हुए चलिए हम बात करते हैं एक बार फिर से यहां पर जो है किस पर, ग्रुप डी योग्यता पर बात करते हैं विस्तार से। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए कि रेलवे में प्रतिवर्ष कैलेंडर जारी होगा, तो मतलब जो सभी के अगर बयान देखते हैं रेल मंत्री जी को और जीएम जी के, तो इस प्रकार से ये, और मीटिंगों में सभी प्रकार से जो आखिरकार जो बात सामने आती है वो अंततः यही निर्णय निकलता कि हर साल भर्ती होगी, और उसका कैलेंडर एसएससी की तरह, यूपीएससी की तरह जारी होगा, जो कि आपको प्रति साल देखने मिलेगी। लोकोपाइड की, यहाँ पर टेक्नीशियन की, यहाँ पर जो है ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, आरपीएफ की, सभी भर्तियों का कैलेंडर व्यवस्थित तरीके से जारी होगा, और कब उसकी परीक्षा डेट होगी, कब उसका जो है आवेदन शुरू होंगे, ये
माहौल है सबसे पहले ही जारी कर दी जाएगी, तो प्रत्येक साल का डेटा आपको पूर्व मिल जाएगा। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही सुखद और अच्छी है, जो कि आपके इस निचोड़ में निकल करके आया सबसे महत्वपूर्ण बात। चलिए हम बात करते हैं आगे ग्रुप डी अपडेट। ग्रुप डी अपडेट में अगर बात की जाए तो यहां पर बात दीजिएगा, पहला पॉइंट है ITI रहेगी या 10वीं पास। इसका कोई जिक्र अभी ना तो रेल मंत्री जी ने किया है और नहीं GM साहब ने किया। आपको मैं बताता हूं, सिर्फ ये जो जिक्र किया है किन्होंने किया और किन्होंने कराया, मैं आपको साफ और क्लियर करने वाला हूं। कुछ कोचिंग के यहां पर नॉन टेक्निकल कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचरों ने, अर्थात जो है वहां पर कोचिंग संस्थान वालों ने एक डिमांड रखी कि भाई जो ग्रुप डी में आप ITI करने जा रहे हो उसको हटाइएगा, उसको हटाइएगा। तो ये आपके लिए बहुत, जो ITI वाले बच्चे उनके लिए मैं बता देता हूं कि आप जिनको फॉलो करते हो, जिनसे पढ़ते हो नॉन टेक्निकल वालों से, तो भैया वही आपके दोस्त नहीं दुश्मन बनने बने हैं। तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने विशेष तौर से डिमांड रखी है कि इसमें से ग्रुप डी में से अगर ITI हटा देंगे तो बल्क में उनको पढ़ाने का अवसर मिलेगा। सो आपको मैं बताता हूं, लाखों भर्ती जो आपके पास में जो ग्रुप डी की ITI हटाई गई थी, ITI रखी जाए, ये आपकी डिमांड होनी चाहिए। तो यहां पर जो है ITI यहां पर बराबर रखी जाए, तो ये जो है आपकी मांग के ऊपर हुआ, न कि अभी इसमें से हटाई गई। अभी ऐसा कोई भी रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं जिक्र हुआ, नहीं आया, नहीं आने वाला है। आगे अगर आप इसमें साथ दिए तो कोई भर्ती में इस प्रकार से अपडेट आपको आएगा, तो रेलवे ने जो पहले से दिया वही रहेगा। चलिए आई बात करते हैं कौन सा, यहां पर ध्यान से देखिएगा। रेलवे के ग्रुप डी में यहां पर सबसे ज्यादा वफादार होते हैं तो ITI वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ITI वाले और अप्रेंटिस वाले ही है जो मजदूरी कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर वजन को जो है कंधे पे ले जा सकते हैं, हथौड़े मार सकते हैं। ऐसी कंडीशन केवल ITI और अप्रेंटिस वाले ही कर सकते हैं। बाकी रेलवे के जितने भी स्टूडेंट जो है 10वीं पास लेवल से सिलेक्टेड होते हैं, वो अधिकतर जो है 90% छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी नौकरियों में चले जाते हैं, और जो पोस्ट हैं वो लाखों की संख्या में बराबर खाली रह जाती। इससे रेलवे भी त्रस्त है, अर्थात रेलवे को वफादार और अच्छे कर्मचारी चाहिए। तो ITI और अप्रेंटिस वाले से बड़ी बेहतर ग्रुप डी के लिए नहीं हो सकते हैं। तो ये आपको मैं बता देना चाहता हूं। हटाइए रेलवे में बाकी कोचिंग वाले जो है यहाँ पर छात्रों का जो है यहाँ साथ दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, देखिएगा। अतः रेलवे में कोचिंग वालों जो है यहाँ पर छात्रों का साथ नहीं दे रहे, इसके कारण जो है कंडीशन हो रही। और मैं आपको बताता हूं ये अपडेट उन्हीं की वजह से है, क्योंकि रेलवे में 2018 में ग्रुप डी भर्ती में ITI अनिवार्य कर दी, आपको वो भी याद होगा। और 2018 के बाद में लगातार रेलवे बोर्ड की तरफ से समय अनुसार जो है अपडेट आपको कराया गया। जैसा कि तो भैया रेलवे की तरफ से यहाँ पर पल पल पे अपडेट दी गई। 2018 में आपको बता दिया था, 2019 में बता दिया, 2020 में अपडेट दिया, 2021 में और 22 में और 23 में, यहाँ तक कि 24 में जो भर्ती आने वाली है उसका भी अपडेट आप यहाँ RRB की साइट पर, प्रत्येक RRB की साइट पर डाला है कि यहाँ पर 6 वर्षों से लगातार कि आपको अगर ग्रुप डी में जाना है, आगे की तैयारी करना है, तो उसमें ITI कर ले। तब आपने जब नोटिस डाला ग्रुप डी के लिए, तब सभी को तैयार रहना चाहिए जो आज मांग कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना, ये नोटिस मैं अभी दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाए, कोई डाउट न रहे। यहां पर देखिएगा, भारत सरकार यहां पर रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी है। ध्यान आकर्षण, रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता का साफ साफ जिक्र दिया है। यहां पर लिखा था, इसमें लिखा गया कि जो भी आपकी यहां पर ब्रांच है, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, टेलीकॉम में, किसी भी ब्रांच में यहां पर जो है आपके लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती निकलती है, तो उसमें शैक्षणिक योग्यता के लिए यहां पर 10वीं और यहां पर साथ में रखा, देखो यहां पर अप्रेंटिस सर्टिफिकेट साथ में यहां पर 10वीं दी है, और इसमें हाईलाइट किया गया है, और यहां पर जो निशान किया ये सहित, तो यहां पर NAC मतलब अप्रेंटिस सहित 10वीं रखी गई है, यह प्रावधान रखा गया। इसके अलावा इसमें यहां पर क्या रखा, ITI सहित यहां पर 10वीं, तो 10वीं के साथ में ITI अनिवार्य रख दी। जब यहां पर रेलवे बोर्ड लेटर जारी कर चुकी है और इस लेटर को पल पल अपडेट आपको बताई जा चुकी, तो भैया जी आपको ITI कर लेना चाहिए था ना, तब तक आपके पास समय बचा था। ये 6 साल में आप चाहे तो 2 बार ITI कर सकते थे, 3 बार कर सकते थे, तो ये दिक्कत ही नहीं आती। तो साफ साफ जब ये लेटर भैया कर रहा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि रेलवे का तो स्पष्ट होना चाहिए, रेलवे को अपने नियम जो बनाए उनको बदलना चाहिए, अर्थात ITI अनिवार्य होनी चाहिए। या ITI के बच्चों के हक की बात है। जैसा कि मैं देखता हूं, अगर इन बच्चों के हक की बात हो तो इन बच्चों से कहता हूं, अगर आपका हक मारा नहीं जाना चाहिए, इसके लिए लगातार रोजाना डेली बेसिस पर ये ट्यूटर चलाते रहो, जिससे ट्यूटर कैंपेन में आपका लगातार बना रहे, और जितने भी सोशल साइट उन पर चलाते रहो कि ITI वालों को अपना हक चाहिए, ITI अप्रेंटिस वालों को अपना हक चाहिए, अर्थात उसमें ITI अप्रेंटिस अनिवार्य ही रहे। ग्रुप डी में जो लाख भर्ती आए वो हमेशा के लिए जो है उसमें ITI अप्रेंटिस आए, क्योंकि जब रेलवे पहले बता चुकी तो इनको प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अतः रेलवे को जो है अब ग्रुप डी में ITI हटाने की जरूरत नहीं, ITI को अनिवार्य करने की जरूरत है, अप्रेंटिस को अनिवार्य करने की जरूरत है, और 10वीं पास को हटाने की जरूरत है, अर्थात वफादार ITI वालों को रखने की जरूरत है। बिना वफादार जो छोड़ छोड़ के जाने वाले उनको रखने की जरूरत नहीं है। यह आप देखिएगा, जैसा मैं यहां पर बता रहा हूं।
तो आईटीआई वाले ये ध्यान दीजिएगा कि रेलवे ग्रुप डी 2024 की जो भर्ती आ रही है, इसमें ट्विटर अभियान लगातार जारी रखना, आप एंड मत करने देना, लगातार जारी रखना, रोजाना आपका काम होना चाहिए अनिवार्य रूप से। ग्रुप डी, हैशटैग ग्रुप डी में आईटीआई लागू करे, हैशटैग ग्रुप डी में आईटीआई लागू करे, हैशटैग ग्रुप डी में आईटीआई लागू करे। जो ट्विटर अभियान पर लगातार ट्वीट करते रहना, आज नहीं कल नहीं, रोजाना जब तक भर्ती नहीं आई कंटिन्यूस रहना चाहिए। और जैसे ही वैकेंसी का अपडेट आता है तब जाकर आपको रिलैक्स रहना, तब तक ये ट्विटर अभियान जारी रखना है, क्योंकि सरकार को पता चलना चाहिए कि वफादार आईटीआई वालों को, आईटीआई करने वालों को उनका हक मिलना चाहिए। ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य होनी चाहिए। या आप और जो आपसे जो भी यहां पर यूट्यूबर्स है, जो टीचर्स है, जो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको लिखिएगा कि आईटीआई वालों के साथ धोखा न करे और उनके साथ जो है उनका साथ न दे, साथ उन्हीं का दे जो आपका टेक्निकल में आपको साथ दे रहे हैं। और मैं सभी टीचर्स से भी कहूंगा जो टीचर्स टेक्निकल के वाले इस ट्विटर अभियान को शेयर कराए और आईटीआई वालों को साथ मिलाए, आईटीआई वालों को साथ दे और ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य कराए। और इस प्रकार से सभी आईटीआई वाले एकजुट हो जाएगा, क्योंकि समय आ चुका आपका एकजुट होने का। अगर इस बार नहीं हुए तो आगे पता नहीं आपके साथ क्या होने वाला। तो मेरे भाइयों, आप समझिए बात को और क्लियर कीजिएगा, इस अभियान को आप सफल बनाइएगा और सक्सेस हो जाएगा। लिखिएगा, बात को समझिएगा।